गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि सुपेरियर आयरन मैन डॉक्टर स्ट्रेंज की इस मूवी में होता तो क्या होता? क्या वो वांडा से फाइट करते हुए मर जाता, या फिर वो अकेले वांडा को हराकर मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के इवेंट को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करता? खैर, आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे थ्योरी के ऊपर डिस्कस करेंगे जिसमें क्या होता अगर सुपेरियर आयरन मैन इस मूवी में होता। और मैं डॉक्टर स्ट्रेंज की इस मूवी को एंडिंग को बिना छेड़े हुए इस मूवी में सुपेरियर आयरन मैन के स्टोरी को बताऊंगा, जो थोड़ा शॉर्ट होगा लेकिन इंटरेस्टिंग होगा। तो अगर आप इस बारे में जानना चाहते हो तो फिर वीडियो कंटिन्यू कर सकते हो। तो आई नो कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का ये मूवी उतना अच्छा नहीं था जितना हम लोग एक्सपेक्ट करके रखे हुए थे, लेकिन फिर भी इल्यूमिनाटी ने थोड़ा बहुत तो सरप्राइज़ किया ही है। बाय द वे, इस मूवी के राइटर माइकल वेड्रॉन का ऑफिशियली रोलिंग स्टोर पे एक इंटरव्यू था, जिसमें जब उनसे सुपेरियर आयरन मैन वाले टॉपिक पे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यस, ये पूरी तरह से बनने वाला था। आई मीन, टॉम क्रूज का कोई भी कट सीन नहीं है, लेकिन मुझे टॉम क्रूज एज एक्टर बहुत पसंद है और मैं एक समय पे केविन फैगी से पूछा था, लेकिन रिजल्ट कुछ भी निकल के नहीं आया और मुझे नहीं लगता कि कोई ऑप्शन था। जी हाँ, ये कुछ लाइन डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी के राइटर का था, जिसमें वो लोग टॉम क्रूज को एज अ सुपेरियर आयरन मैन दिखाना चाहते थे, पर ग्रीन लाइट ना मिलने की वजह से इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया गया। खैर, तो अब ये मान के चलते हैं कि सुपेरियर आयरन मैन इस मूवी में है और उसके अकॉर्डिंग इसके स्टोरी को डिस्कस करते हैं। तो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी से ये तो कंफर्म होता है कि हर यूनिवर्स में हर एक कैरेक्टर का एक अल्टरनेट वर्जन एग्जिस्ट करता है, चाहे वो डॉक्टर स्ट्रेंज का हो या फिर वांडा का। तो इस हिसाब से आयरन मैन का भी एक अल्टरनेट वर्जन इस अर्थ 38 यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, जो आयरन मैन का एक सुप्रीम वर्जन होगा और इल्यूमिनाटी का एक मेंबर भी। तो जब डॉक्टर स्ट्रेंज को इल्यूमिनाटी काउंसिल में पेश करने के लिए रोबोट लोग आते हैं, तो उनमें से एक रोबोट डॉक्टर स्ट्रेंज से बातें करता एज अ ह्यूमन, जिसे देखकर डॉक्टर स्ट्रेंज तो थोड़ा सरप्राइज होते, लेकिन वो बॉट एक्चुअली डॉक्टर स्ट्रेंज को सब कुछ समझाते कि कैसे उसने इल्यूमिनाटी टीम को बनाया है और ये बॉट्स को भी, जो इस यूनिवर्स को प्रोटेक्ट करता है। और जब डॉक्टर स्ट्रेंज फाइनली इल्यूमिनाटी के सामने होंगे तो एज ऑलवेज मास्टर मोडो सब कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करता और इनमें वो सुपेरियर आयरन मैन के बारे में भी बताता। और सुपेरियर आयरन मैन एक आर्मर में इस काउंसिल में आता और वो इंड वाले चेयर के सामने खड़ा होता और उनका सूट व्हाइट एंड सिल्वर का एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता जो देखने में बिल्कुल सिम्बियोट जैसा लगता। और थैनोस को हराने के बाद सब इन्फिनिटी स्टोन सुपेरियर आयरन मैन के पास ही है, जो उनके चेस्ट पे लगा भी होता। और फिर सीन आगे बढ़ता और जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज ने स्कारलेट विच के बारे में बताया है वैसे ही सब कुछ चलता। और जब वांडा इल्यूमिनाटी बेस में इंटर करती तो कैप्टन कार्टर की जगह सुपेरियर आयरन मैन अलार्म का रिस्पॉन्ड करते और वो कैमरा में देखते कि कैसे वांडा सारे बॉट्स को डिस्ट्रॉय कर रही है। तो वो ऑर्डर देते कि तुम सब जाओ और उसे रोको, जिसमें कैप्टन कार्टर, ब्लैक बोल्ट, मिस्टर फैंटास्टिक और कैप्टन मार्वल की वेरिएंट उसे रोकने चले जाते। लेकिन सुपेरियर आयरन मैन और चार्ल्स एक्जेवियर डॉक्टर स्ट्रेंज का फैसला करते और उसे मारने का ऑर्डर देते, जिस ऑर्डर का पालन यहाँ पे सुप्रीम मोडो करता। और दूसरी तरफ वांडा सारे मेंबर को मार देती जैसे उसने मूवी में मारा है। और इसे मारता देख सुपेरियर आयरन मैन अपने सूट से उड़कर अपने सारे बॉट्स को एक साथ करके वांडा के सामने होते और एक हैंड ऊपर उठाकर कहते कि घर चली जाओ लड़की। जिसके बाद वांडा अपनी मैजिक की मदद से सुपेरियर आयरन मैन वाले बॉट्स को, जिस पर इन्फिनिटी स्टोन लगा हुआ है, उसे सामने लाती और कहती है, स्टार्क, मैं तुम्हारी सच्चाई भी जानती हूँ। और फिर उसे बीचों बीच चीर देती और फिर सारे बॉट्स ऑटोमेटिक बंद हो जाते। और फिर वांडा डॉक्टर स्ट्रेंज को ढूंढती और जैसे मूवी को स्टोरी आगे बढ़ता है वैसे ही कंप्लीट होता। लेकिन इंड में जब डॉक्टर स्ट्रेंज फाइनली वांडा को हरा देते हैं तो फिर एक पोस्ट क्रेडिट सीन होता, जिसमें जब डॉक्टर स्ट्रेंज एक रोड पर चल रहे होते हैं तो उनका थर्ड आई ओपन होता है। तो उसी बीच डॉक्टर स्ट्रेंज को एक छोटा सा झलक टॉम क्रूज का आता, जो इल्यूमिनाटी बेस में बैठकर कुछ सोच रहा होता और बैकग्राउंड में टिक 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 की आवाज़ आती और यहीं पे पहला पोस्ट क्रेडिट सीन खत्म हो जाता। और फिर जैसे कि दूसरा पोस्ट क्रेडिट सीन आता है वैसे ही मूवी कंप्लीट होता। तो अगर इनकेस इस टाइप का स्टोरी इस मूवी में होता तो आई थिंक फैन कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होते, क्योंकि इसका ना ही पोस्ट क्रेडिट सीन कोई सेंस बनाता है और ना ही मिड क्रेडिट सीन, जिसे लेकर लोग उतना एक्साइटेड भी नहीं है। लेकिन अगर टॉम क्रूज का एक छोटा सा झलक इस मूवी में दिख जाता तो भाई लोग मार्वल की फ्यूचर की मूवी देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते। और जब भी एवेंजर्स सीक्रेट वॉर जैसा मूवी बनता तो उसमें टॉम क्रूज खुद आयरन मैन के एक अल्टरनेट वर्जन का रोल करते और एक छोटा सा फाइट डॉक्टर स्ट्रेंज और सुपेरियर आयरन मैन के बीच करा देते, जिसे देखकर फैन शॉक तो होते ही। और वैसे भी मार्वल का शुरू से फंड आ रहा है कि वो हर मूवी में सुपर हीरो वर्सेस सुपर हीरो फाइट कराते हैं, तो ये सीन भी इस लेगेसी को कंप्लीट करता। खैर, तो अब देखते हैं कि सुपेरियर आयरन मैन मार्वल की कौन सी मूवी में दिखता है, जिसे मैं देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। वेल, आप हो या फिर नहीं, वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इनकेस अच्छा लगा होगा तो लाइक करना और ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर लेना। और जब भी सब्सक्राइब करने का मूड बने, चाहे वो आज हो या फिर किसी दिन, तो फिर सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल भी कर देना नोटिफिकेशन के लिए। नहीं तो ऐसे सब्सक्राइब करने का कोई फ़ायदे भी नहीं। और कुछ पूछना किसी मूवी के बारे में या फिर किसी भी वेब सीरीज़ के बारे में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं सारे कमेंट का रिप्लाई देता हूँ।
तो फिर मिलता है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज।